दोस्तों द बंगाल फाइल्स बड़ी कंट्रोवर्सी वाली फिल्म है यार। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कैसा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकली एजेंडा है, कुछ लोग ऐसा कुछ लोग वैसा। तो मैंने भी ये फिल्म सारी कंट्रोवर्सी के बीच देखी और आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार देखना है नहीं देखना है, बस 3-4 प्रिकॉशंस देख लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना। इस पे मैं कुछ नहीं कहने वाला इस फिल्म में, क्योंकि बड़ा ही यार मैं जिस तरीके की फिल्म देख के आया हूँ और जिस तरीके का इमोशंस है मैं बयां शायद ही कर पाऊं पूरे तरीके से। दोस्तों प्रिकॉशंस मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद ही फिल्म की स्टोरी बताऊं तो ज्यादा आप समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों पहली बात तो इंसान चाहे कहीं का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, खराबी सब में है, कुछ कम कुछ ज्यादा, और हर इंसान खराब नहीं होता। पहला चीज ये लेके चलना है। थोड़ा सा इमोशनली हूँ और थोड़ा सा इंसान की बात पहले करना चाहता हूँ, वरना आप फिल्म देखने के बाद शायद थोड़ा सा डायरेक्शन बदल जाओ, फिल्म का जो रियल एजेंडा है उससे भटक जाओ, क्योंकि गलतियां तो हर कोई करता है, आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो। और दोस्तों दूसरी बात, जो ये स्टोरी उठाई गई है वो रियल हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, ये बात सच्चाई है। ये जो कि नोखाली रॉइट्स है, ये आज़ादी से पहले 1946 में हुआ था, तो ये रियलिटी है उस वक्त के बंगाल की। वो पॉपुलेशन थोड़ा सा अभी बांग्लादेश में है तो मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ, तो ये हुआ था हिंदुओं के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हिस्ट्री जानना चाहिए, लेकिन उसे देखने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए, दोनों तरफे से देखना चाहिए, दोनों ही चश्मों से, ठीक है। और तीसरी चीज मैं भी आखिरी में बताऊंगा आपको। दोस्तों द बंगाल फाइल्स बंगाल के टाइम 1946 की सारी राइट्स है, जब आज़ाद हो रहा था भारत, तो उस आज़ादी में अंग्रेजों ने जो हमें जहर पिला दिया था और इसी वजह से वो इतने दिन तक राज कर पाए थे, तो वो कहीं ना कहीं जहर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दंगों में तब्दील हो गया था। वही दंगे की हकीकत दिखाई गई, उसमें हिंदुओं के साथ किस तरीके का, मतलब थोड़ा तो पल लगा कि ये सच्चाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा था सच्चाई से, लेकिन फिर भी जितना भी था वो भी नहीं होना था, ये इंसानी सभ्यता के लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन चलो हुआ था। और उसे इतने ही बोल्ड तरीके से विवेक अग्निहोत्री सर ने दिखाया है, मैं उन्हें सैल्यूट यहाँ करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि चलो ठीक है हिस्ट्री हुआ था, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उन्होंने करके, मतलब कह सकते हो कि दिखाने की कोशिश की, लेकिन कम से कम दिखाया तो सही, ये हुआ था, ये हकीकत है। और इस रियल इवेंट ने, सिर्फ मैंने सर्च किया और ऐसी बात निकल के आई है। उसके बाद सोचो डिवीजन हुआ अपना इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद भी काफी लोग दोनों तरफ से मरे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यार, कुछ भी हो आप लोग, लड़कियों के साथ जो ये सब होता है ना, इन सब बहाना मिल जाता है कुछ खराब लोगों को समाज के, कि कोई भी कहीं का भी है तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कहीं का हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है भाई। और उन गंदे कीड़े लोगों को मैं क्या कहूँ, तो ये सब भी आपको देखने मिलेगा इसमें। इमोशनली मैं काफ़ी अफेक्टेड भी हूँ, और थोड़ा सा फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जो पहले 2 पॉइंट्स बोला था, आपको दोनों के चश्मों से देखना है। उनके साथ जब हिंदुओं के साथ हो रहा था ऐसा नहीं था, मुस्लिम परिवार भी वहाँ आहत नहीं हुआ था, उनके साथ भी दिक्कतें हुई थी, वो भी डरे हुए थे जो नॉर्मल लोग थे। कुछ लोग एजेंडा वाइज करके ना एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे कि पाकिस्तान चाहिए, मैं पाकिस्तान चाहिए। क्या हुआ आज उस पाकिस्तान का, बांग्लादेश बन गया है, और पाकिस्तान आज कितने टुकड़ों में जाना चाह रहा है, बलूचिस्तान और पता नहीं कौन कौन से और बंटना चाहता है। तो जो भी देश इस तरीके के धर्म और दुनिया के रीति रिवाज और नौटंकी से चलेगा, उसका कभी भी ना भला हो ही नहीं सकता, ये मान के चलो आप। पाकिस्तान जीता जागता उदाहरण है, उसने इसी तरीके के मर्डर और ये सब करवा के आज़ादी पाई थी ना, लोगों के बलात्कार हुए थे, इस तरीके का हेट्रेड समाज में दिखाया गया, तो ये सब और बाकी दिखाया गया थोड़ा सा अभी प्रेजेंट में, कि इंडिया फिर वैसा ना बन जाए, थोड़े से प्रेजेंट सिचुएशन भी आए, तो वैसा कुछ नहीं है दोस्तों की रियलिटी को थोड़ा सा सैचुरेट किया है यहाँ विवेक अग्निहोत्री सर ने। थोड़ा फिल्म बनाने के लिए तो भाई अब थोड़ा बहुत तो मसाला डालना ही पड़ता है, वरना आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों एक बार द बंगाल फाइल्स क्या है मैंने बता दिया, रॉइट्स की जो बात है इसमें रियलिटी भी है और थोड़ा सा सैचुरेटेड है, ज़्यादा भी है, और सिर्फ एक ही चश्मे से दिखाया गया है, जहाँ की दोनों चश्मों पे बात होनी चाहिए थी, थोड़ा उधर के भी पक्ष को रखना चाहिए था। बाकी ये रियल इवेंट है, इसको दिखाने की जो हिम्मत की है विवेक अग्निहोत्री सर ने, बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया। 20-30% हुआ या 40 हुआ होगा, थोड़ा 100 कर दिया इसको, थोड़ा बस इंक्रीज कर दिया उसका वॉल्यूम। बाकी दोस्तों ये अब आप डिसाइड करो, आपको देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि माइंड इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे तरफ आपका निगेटिव व्यू भी बन सकता है,
लेकिन हाँ, एक समझदार इंसान समझता है कि वो जो इतिहास में हुआ वो हमें फिर दोहराना नहीं है। और कुछ लोग को यार, लड़कियों वाली जो बात आती है ना, कोई भी हो, आज भी समाज में देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो ये मौका मिलता है उन्हें ना कि इन्हीं मौके में हमें भुना लेना है अपने, उससे वो महान नहीं बन जाते। एक गीदड़, कुत्ते और पता नहीं, मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता, डैश 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 डाल दो उनके। तो दोस्तों, ये था हमारा हॉनेस्ट वाला रिव्यू द बंगाल फाइल्स को लेके। थोड़ा सावधानी से देखना है, थोड़ा सा समझ के देखना है, लेकिन देखना या नहीं देखना ये अब आप तय करो। वैसे दोस्तों, कैसा लगा आपको रिव्यू? जैसा भी हो, आप रिलेट किए या आपने देख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। और ऐसे ही नए अपडेट, मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।